एसबी एग्ज़ाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में हिंदी विषय की तैयारी आप कैसे करेंगे। हिंदी में पढ़ने को तो बहुत सारा कुछ है। अभी मार्केट में पारा शिक्षक आकलन की तैयारी करने हेतु हिंदी से रिलेटेड कुछ भी उपलब्ध नहीं है, कोई भी तरह का किताब उपलब्ध नहीं है। तो आप कैसे तैयारी करेंगे, कौन सा बुक पढ़ेंगे, वह बुक कौन सा होगा, बुक कहाँ पर अवेलेबल होगा, उस बुक के कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने हैं, ये सारी जानकारी आपको इस क्लास में मैं देने वाला हूँ। साथ ही बिहार सेवा शर्त नियमावली के आधार पर जो वहाँ पर एग्ज़ाम हुई थी आकलन का, उस आकलन के एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, उसके बारे में भी मैं बहुत ही सरलतापूर्वक आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ताकि आप हिंदी का तैयारी पूरी बढ़िया ढंग से कर पाएंगे। यहाँ पर पारा शिक्षक आकलन परीक्षा के लिए एक मार्क्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग पढ़ाई को छोड़ चुके हैं, बहुत दिन हो चुका है पढ़ाई को छोड़ने में, बहुत सारी चीज़ें दिमाग से धीरे धीरे निकल जा रहा है, तो उसको फिर से स्मरण में लाना है। तो आज हम लोग इन्हीं सब बातों के लिए चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी क्लासेज के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये हमारे ऑफिस का नंबर है, इसका आप स्क्रीनशॉट करके रख लें, ये बाद में आपको काम आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बिहार आकलन की बात करेंगे। बिहार आकलन में हिंदी से 20 प्रश्न पूछा गया था। कुल कितने प्रश्न थे? कुल 20 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें जो वहाँ का सरकारी बुक है 1 to 8, इससे 8 प्रश्न था, 8 प्रश्न, और 12 प्रश्न था। 12 प्रश्न व्याकरण से 12 प्रश्न था। तो टोटल 20 में किताब से 8, 12 व्याकरण से। तो एक चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिंदी व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब आप हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को देखेंगे तो मैथ की अपेक्षा, गणित की अपेक्षा यहाँ पर कठिन प्रश्न दिए गए हैं। गणित और हिंदी की तुलना यदि आप करेंगे तो देखेंगे कि हिंदी का प्रश्न जेटेट लेवल का है, थोड़ा हाई लेवल का है, आकलन जैसा नहीं है जैसा मैथ में था। मैथ में सरल प्रश्न थे, आसान प्रश्न थे, लेकिन हिंदी में कठिन प्रश्न है। तो यहाँ पर आप तैयारी कैसे करेंगे? तैयारी करने के लिए क्या करेंगे? यदि हम सबसे पहले व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में आप देखेंगे पर्यायवाची शब्द यहाँ से प्रश्न आया था। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द,
यहां से प्रश्न आया था। शुद्ध अशुद्ध शब्द, शुद्ध अशुद्ध की पहचान, यहां से प्रश्न आया था। पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, शुद्ध अशुद्ध शब्द। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से प्रश्न था। शाब्दिक अर्थ, मतलब कोई भी चीज का शाब्दिक अर्थ, पंकज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विशेषण था, विशेषण था, विशेषण के साथ साथ कारक था, उपसर्ग था। तो आप देखें कि सारे चैप्टर को यहां पर कवर किया गया था, सारे चैप्टर को। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा व्याकरण पोर्शन आपको, पूरा व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, हिंदी व्याकरण, जो क्लास 8 लेवल का होता है। जो सरकारी स्कूल में क्लास 8 के साथ जो व्याकरण मिला है, वो व्याकरण आप पढ़ेंगे, आपका काम चल जाएगा। पूरा व्याकरण, क्या पता इस बार उपसर्ग के जगह प्रत्यय पूछ दे, इस बार विलोम शब्द पूछ दे, तो अभी कहना मुश्किल है। हो सकता मुहावरा पूछ दे, तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इतना निश्चित है कि व्याकरण आपको बेड़ा पार करवाएगा, व्याकरण बेड़ा पार करवाएगा। अब समय कम है, देखिए समय आप लोगों के पास कम है, समय कम है, क्योंकि आप कामकाजी आदमी भी हैं, स्कूल भी देखना है, घर परिवार भी देखना है, तरह तरह के काम में हैं। साथ में अन्य सब्जेक्टों का भी तैयारी करना है, गणित हो गया, बाल विकास हो गया, EVS वगैरह हो गया, उसकी भी तैयारी करना है। तो कम समय में हिंदी की तैयारी पूरा आप कैसे करेंगे। इसके लिए अब आप लोगों को ट्रिक्स चाहिए, ट्रिक्स, यानी छोटा छोटा ट्रिक्स बना करके दिया जाए, जो कम समय में, जो कम समय में आप ज़्यादा समझ पाए, कम समय में ज़्यादा समझ पाए। यदि आप 5 घंटा पढ़ते हैं और हम कुछ ऐसा मटेरियल दे दें जो आपको 2 घंटा में ही उसको कवर कर ले, तो समय का बचत हुआ या नहीं, समय की बचत हो जाएगा। तो एक ये व्याकरण हो गया। दूसरा, जो हिंदी का सरकारी बुक है सभी क्लास का, इसमें कोई भी एक क्लास आपको नहीं कर सकता हूं। इसमें कैसे कैसे प्रश्न आए थे, लेखक का नाम, बीच बीच से प्रश्न दिया हुआ था MCQ बना करके। तो मतलब है कि हिंदी बुक भी आपको पढ़ना है, कविता, कहानी, ये सब चीज़ भी आपको पढ़ना है। कौन सा क्लास का दे देगा ये कहना मुश्किल है, तो इसकी भी तैयारी करनी है। सिलेबस आपका ज़्यादा है, सिलेबस बड़ा हो गया, और समय आपके पास क्या है, कम है। कम समय में ज़्यादा कुछ पढ़ना है। यदि अभी से आप तैयारी नहीं करेंगे, यदि अभी से आप तैयारी नहीं करेंगे तो क्या होगा, आने वाले समय में आप पिछड़ जाएंगे, आने वाले समय में आप पिछड़ जाएंगे, तैयारी बढ़िया से नहीं हो पाएगा। और जिस तरह से JTET में आपने गलती किया था, हो सकता है वही गलती यहाँ दोहरा दें, JTET वाली गलती। और यदि JTET वाली गलती दोहरा दिया तो फिर आपका भविष्य सोचिए कैसा होगा। वेतनमान, आपके अगल बगल के सारे पारा टीचर्स को वेतनमान मिलेगा और आपको वही वेतन मानदेय मिलेगा, कितना खराब लगेगा। तो दोस्तों, हमने नया बैच स्टार्ट कर दिया है पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी के लिए। यहाँ पर आपको एक दिन में 2 घंटे की क्लास होगा। पहला होगा 4 बजे से 5 बजे शाम में 4 बजे से 5 बजे शाम तक। दूसरा होगा 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। घर बैठे आप तैयारी कर पाएंगे।
सब काम करते हुए तैयारी कर पाएंगे। आपको कोई कोचिंग सेंटर नहीं आना है, आपको कोई किताब नहीं खरीदना है, घर बैठे मोबाइल से आप तैयारी करेंगे। तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये आप जो नंबर देख रहे हैं, इन किसी में भी आप कॉल करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और फी की जानकारी लीजिए, कितना फी अभी लग रहा है। आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन की आप सबों को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आज फी 850 है मात्र, लेकिन रक्षाबंधन के बाद कल से 1250 फी होगा। 1250 फी होगा। 1250 में पूरा कोर्स, फुल कोर्स आपको मिलेगा। पूरा कोर्स आप एक बार में 1250 में आप परचेज कर सकते हैं। डेली लाइव क्लास हम आपको देंगे, रिकॉर्डेड क्लास भी कुछ देंगे, नोट्स ज़रूरत पड़ा तो हम नोट्स भी देंगे और प्रैक्टिस सेट देंगे। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी 100% हो जाएगा। आपकी तैयारी 100% हो जाएगा और निश्चित रूप से आप वेतनमान को प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से आप वेतनमान को प्राप्त करेंगे। तो यदि आप निश्चित रूप से सोच रहे, सीरियस होकर के सोच रहे इस बार हमको पारा शिक्षक आकलन निकालना ही निकालना है, अपने बच्चों के लिए गिफ्ट देना है, अपनी मम्मी पापा के लिए गिफ्ट देना है, अपने भाई बहन को एक गिफ्ट देना है, उनके चेहरे पर आप खुशी लाना चाहते हैं, उनके चेहरे पर आप मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, तो तैयारी अभी से स्टार्ट करिए। चाहे आप हमसे तैयारी करिए या आप खुद तैयारी करेंगे, लेकिन आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हमारे यहाँ तैयारी हमसे जुड़ करके तैयारी करेंगे, हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ करके तैयारी करेंगे तो आपको समय की बचत होगा, कम समय लगेगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यहाँ हम आपके लिए ट्रिक बना बना करके लाएंगे, आपको पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। तो आज ही शुरुआत करें, हम लोगों के ग्रुप से जुड़ करके और बेहतरीन तैयारी की शुरुआत करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।